नमस्कार दोस्तों, जयंतने की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अभी तक हमने मैथमेटिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तक आपको करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये कॉमन सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेन सिलेबस का में भी हमने आपको मैट्रिक्स में सारे टॉपिक्स बता दिए। मैट्रिक्स में आप देखें तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री, रो एंड कॉलम, ऑपरेशन, इनवर्स, रैंक, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सब दोस्तों आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हम करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अभी आज के टॉपिक में सिर्फ आपको ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे। हालांकि दोस्तों ये आगे भी आपके काम आएगा। देखिए अगर आप सिलेबस को देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आगे भी आएगा, ठीक है। जो आप ऑप्शनल चुनेंगे 70% वाला जो पोर्शन है वहां पर भी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, तो वहां पर भी ऑर्डर एंड डिग्री वाला जो पार्ट है वो रहेगा, ठीक है। तो अभी हम ये वाले पार्ट को नहीं, सिर्फ जो आपका 30 मार्क्स का जो कॉमन सिलेबस है उसका आपको बताएंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। तो इसी तरह से आपको रहेगा हमारा दोस्तों पैटर्न कि अभी आज आपको ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री एंड देन फिर उसके बाद वेक्टर एंड स्केलर आपको बताएंगे। मतलब बीच बीच में 30% और 70% का दोनों का कंबाइंड रूप में आपको सिलेबस करवाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले जानेंगे कि भाई जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो क्या होती हैं। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दो। मुख्य आरक्षी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप यहां से कर सकते हो दोस्तों, यही सिलेबस रहने वाला है। तो पहले आप जानते हैं दोस्तों कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक इक्वेशन है जो कंटेन करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब सीधा सीधा सा है, मान लेते हैं हमारे पास y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन फंक्शन भी आपको आगे पर जाके पढ़ाएंगे। y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x दोस्तों इसमें कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी कि जो अपनी वैल्यू को चुनने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। अब x की वैल्यू में जब चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू में भी चेंज आती है, तो इसको इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैं बोलता हूं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यानी कि x है वो फ्री है वैल्यू चुनने के लिए। x बराबर 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, तो x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही दोस्तों y की वैल्यू आएगी। 0 रखोगे तो 1 आएगी, अगर 1 रखोगे तो 2 आएगी, 2 रखोगे तो 5 आएगी। तो यानी कि y x पे डिपेंड है। तो एक ऐसी इक्वेशन जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये करेगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है दोस्तों dy बाई dx, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हम इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, किसका? y का, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको बोला जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो एक ऐसी इक्वेशन जो कि कंटेन करेगी x को, y को, dy बाई dx को, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे सिंपल से शब्दों में, ठीक है। द इक्वेशन कंटेन independent variable, dependent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is known as a differential equation। बहुत सीधे सीधे शब्दों में मैंने आपको बता दिया। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि dy by dx बराबर है 2xy, ये आपकी दोस्तों कैसी इक्वेशन है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी है। इसी तरह से यहां पर आप देखिए डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर बराबर है 4x, ठीक है। तो एक ऐसी इक्वेशन है जहां पर आपका क्या है, dy बाई dx भी है, x भी है, ठीक है। y नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, y की पावर 0 भी मान सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर dy बाई dx भी होना जरूरी होगा, ठीक है। तो ये चीज को आप क्लियरली समझ लीजिए। ऐसे ही दोस्तों ये हो सकता है भाई dy बाई dx बराबर हो सकता है sin x प्लस cos x, ठीक है। ये भी दोस्तों आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल देख सकते हैं dy बाई dx प्लस 2xy
बराबर है एक्स क्यूब। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी जैसे हो सकते हैं, जैसे कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब बराबर 0। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल है। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, इसका सिंपली मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑर्डर क्या है एक्चुअली दोस्तों 1 है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये है कि जो ऑर्डर है डिफरेंशियल कोफिशिएंट का वो 1 है। ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर है 2, क्योंकि मैं इसमें क्या कर रहा हूं, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं। जैसे कि अगर आप, चलो मैं एक काम करता हूं, पहले थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, थोड़ा पहले एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं अच्छे से। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं साइन एक्स है, साइन एक्स को मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, तो साइन एक्स एक्चुअली क्या है, y है, y बराबर साइन एक्स। y क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है cos x। ठीक है, तो ये dy बाई dx की जो वैल्यू है ये क्या है, आपकी cos x है। तो एक्चुअली क्या है, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका ऑर्डर क्या है, 1 है। अगर मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूं तो यानी कि मुझे sin x को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार आएगा cos x, फिर cos x का क्या आ जाएगा, माइनस sin x आ जाएगा। तो इस तरह से जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही यानी कि जब हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हुए चले जाते हैं तो उसका ऑर्डर भी क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो आप समझ लीजिए कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब सीधी बात है कि सक्सेसिव आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे वही उसका एक्चुअली क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करेंगे हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का तो ऑर्डर पता लग गया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। पहले मैं एक काम करता हूं, उसको मिटा देता हूं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। भाई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों वो है जो कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव उसमें अपीयर होता है। सिंपली जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो जो उसमें दोस्तों जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो उसका ऑर्डर होगा या फिर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हाईएस्ट ऑर्डर होगा, वही एक्चुअली क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, इसको सीधे शब्दों में कहें कि भाई अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर है e की पावर x। नाउ वी कैन सी दैट दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दोस्तों जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना है, ये है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। तो यही दोस्तों क्या होगा, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली मींस दैट द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अपीयर इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर से मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल में हम कह सकते हैं भाई जैसे डी क्यूब एक्स अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। तो आप यहां पर से देख सकते हैं दोस्तों ये भी आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये है 3। ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर है या जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दोस्तों वो इसमें 3 है, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है दोस्तों वो भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली किससे रिलेटेड है कि जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकर करेगा उसका आपने ऑर्डर देखना है, वही होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, इससे आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 6 प्लस 7 डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 0। मान लेते हैं हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअली कौन है दोस्तों, ये यही है। ठीक है, आप इनसे ना भ्रमित हो। यहां पर जो 6 है दोस्तों ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज अ पावर।
दिस इज द पावर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का यहाँ पर ऑर्डर एक्चुअली कितना है, 1 है, तो 1 की पावर एक्चुअली कितनी है, 6 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो एक्चुअली कितना है, 3 है। जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो 3 है, और यहां पर जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो है 1। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये 3 है, तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। तो यही पूरी इक्वेशन का भी ऑर्डर हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे यहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब दोस्तों हमें पता लगाना है कि भाई जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होती है, ठीक है। ऑर्डर तो हमें समझ में आ गया कि भाई जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वही उसका क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है दोस्तों, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी वही क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो पहले आपको क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चुनना है, यानी कि सेलेक्ट करना है, उसको देखना है कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, और फिर उसके बाद दोस्तों आप उसकी पावर देखेंगे, उसकी पावर में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, या सिंपली आप कह सकते हैं द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहां पर एक क्लॉज है कि व्हेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए यहां पर आपको चीज सिंपली समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं, चलिए पहले मैं आपको पहले बताता हूं कि भाई डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको जो सेकंड स्टेप है वो बताता हूं। देखिए मान लेते हैं डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस 4y बराबर है 0, ठीक है। तो अब आपको दोस्तों क्या निकालना है, इसका ऑर्डर निकालना है। पहले तो आप ऑर्डर बताइए, ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोस्तों वो कितना है, 3 है, ठीक। तो पहले आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, अब आपको इसकी डिग्री निकालनी है। तो डिग्री का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है। तो उसकी पावर दोस्तों कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो अगर उसकी पावर 1 है तो एक्चुअली इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज है। क्लॉज क्या है दोस्तों, कि जो डिग्री है वो आप इसको पहले, सबसे पहले आप इसको प्रॉपर पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब है, इसकी पावर में अगर माना 3/2 होता, अगर मान लेते हैं इसकी पावर में 3/2 होता, तो आप इसकी डिग्री 3/2 नहीं लिखेंगे, 3/2 नहीं लिखेंगे, आप इसको फ्री करेंगे ये फ्रैक्शन और रेडिकल से, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे ताकि ये 2 कट जाए, ठीक है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि पहले आपको क्या करना है कि भाई जो ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पर पॉलिनोमियल में आपको पता होगा कि x की पावर में 3/2 ये सब चीजें नहीं आती हैं, फ्रैक्शन नहीं आता है, एक्चुअली क्या आता है, इंटीजर्स आते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि पहले आपको जब इसकी डिग्री निकालनी है तो आपको इसको फ्री करना है फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, डिग्री को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्लॉज यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट है कि देखिए अगर आपके पास इस टाइप के टर्म आते हैं e की पावर dy बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसे ही साइन dy बाई डी एक्स, ठीक हो गया, इसी तरह से log dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हो सकता है कि dy बाई डी एक्स की जगह पे d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। इस टाइप के दोस्तों अगर आपके पास टर्म्स आएंगे तो उनकी जो डिग्री है दोस्तों वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाती है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, इनकी डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इनको आप dy बाई dx को एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो dy बाई dx है वो साइन के अंदर है, इसी तरह से यहाँ पर कॉस, एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर लॉगरिथम के अंदर है। तो इस टाइप पर आज की अगर आपको फॉर्म दिखाई देती है तो उसका ऑर्डर तो डिफाइंड होगा, लेकिन दोस्तों उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाएगी। मैंने आपको पहले बता दिया, डिग्री निकालने के लिए आपको क्या होगा, उसको एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको फ्री करना पड़ेगा फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, ठीक है। एंड यहां पर तो आप देख सकते हैं कि भाई जो dy बाई dx है आप उसको फ्री नहीं कर सकते फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन से, क्योंकि भाई एक्सपोनेंशियल ऑफ d की पावर dy बाई dx को आप जब खोलेंगे तो एक अलग ही टाइप की फॉर्म आएगी, ठीक है। इस तरह से sin dy बाई dx की सीरीज खोलेंगे तो एक अलग वैल्यू आती है, ठीक। तो यहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको ये चीज और क्लियरली समझ में आ जाएगी।
तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इनकी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। ध्यान रखना इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में, 1 या 2 मार्क्स का इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। तो आपको अपने 1 नंबर पक्के करने हैं। कैसे करेंगे देखिए, बहुत सिंपल है। पहले यहाँ पर ध्यान से देखो कि भाई आपको यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपको इसका ऑर्डर निकालना है। तो आप देख लीजिए ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअली दोस्तों कौन सा है, वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, ठीक है। अब आपको क्या है, ऑर्डर मिल गया। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी आपने पावर चेक करनी। तो उसकी पावर कितनी है, यहाँ पर है 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। तो बहुत सिंपल है, तो डिग्री होगी 2। अब आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी इस टाइप का टर्म नहीं है, e की पावर dy/dx इस टाइप का कोई भी टर्म नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड का होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और बाकी आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपको क्लियरली दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर तो ऑर्डर हो गया 3, डिग्री हो गई 2, पहले वाले का तो आंसर ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y बराबर है x dy/dx प्लस, और ये है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए, ऑर्डर तो चलो आप निकाल लेंगे भाई, साफ साफ है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर dy/dx आपका 1 है, तो ऑर्डर तो इसका क्लियरली क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब बात आती है डिग्री निकालने की। तो डिग्री आप इसको ऐसे नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है, यानी कि पावर में 1/2 दिख रहा है। और मैंने आपको पहले बताया कि आपको इसको फ्री करना पड़ेगा फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैं काम करता हूं y माइनस एक्स dy/dx, मैं इसको इधर ले आता हूं, बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर को इधर ले आओ। जब इस स्क्वायर को अगर आप जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाई y माइनस एक्स dy/dx का होल स्क्वायर, मतलब कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, बराबर हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो दोस्तों अब आपके लिए ये प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप क्लियरली देखें तो ये एक प्रॉपर फॉर्म है। आप चाहे तो इसको आप खोल लें, लेकिन आप यहां से अंदाजा लगा लेंगे कि अब पावर में कोई भी फ्रैक्शन नहीं आने वाला है, ठीक है। अब आप यहां से भी क्लियरली देख सकते हैं कि जो dy/dx है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। तो यहां से क्लियर है कि जो इसकी डिग्री होगी दोस्तों क्या होगी, वो 2 के बराबर होगी। आप चाहें तो उसको खोल सकते हैं, आप चाहें तो उसको खोल सकते हैं y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर प्लस ऐसे करके, लेकिन आपको ऑर्डर और डिग्री का अंदाजा लगाना है तो आप यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं कि भाई जो इसका ऑर्डर है वो तो एक्चुअली 1 है, ठीक है। ऑर्डर तो 1 है क्योंकि भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो इसमें dy/dx है। और आपको डिग्री का अंदाजा लगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जो अंडर रूट है ये किसी भी तरीके से हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हो गई 2, ठीक हो गया। अब तीसरे वाले क्वेश्चन को देखिए, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर है 3π/2 बराबर है k d²y/dx², ठीक है। अब सबसे पहले इसका क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर को तो मैं सबसे पहले मैंने बता दिया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 2 है, तो भाई ये तो 2 हो गया, ठीक है। तो अब निकालनी है इसकी डिग्री। डिग्री के लिए मैंने आपको पहले बताया कि पावर में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा k² d²y/dx² का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब दोस्तों यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो d²y/dx² है वो एक हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और उसकी पावर कितनी है दोस्तों, 2 है। तो यानी कि जो इसकी डिग्री है वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपको इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है, इसको खोल के क्या करोगे, इससे तो हमारा कुछ लेना देना है भी नहीं, क्योंकि ये dy/dx है, इसका ऑर्डर 1 है, हमें तो इससे मतलब है क्योंकि इसका ऑर्डर है 2, यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से इन प्रश्नों को दोस्तों करना है। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूं, यहाँ पर देखिए कि किस तरह से इनको सॉल्व करेगा। मेरे साथ साथ आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहली डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए आपको इसकी ऑर्डर एंड डिग्री निकालनी है। सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए आप देख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है d²y/dx², ठीक हो गया। यानी कि इसका दोस्तों ऑर्डर तो है 2, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जिससे कि मैंने आपको बताया था log d²y/dx² आ गया, यानी कि दोस्तों ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसकी डिग्री दोस्तों क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर तो दोस्तों 2 है, लेकिन इसकी डिग्री है नॉट डिफाइंड। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए यहाँ पर d³ y/dx³ की पावर है 2/3, ठीक है,
+4 - 3d² प्लस 5d/x बराबर 0। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2/3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए ऑर्डर तो आपको पता लग रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है दोस्तों इसमें, ऑफ कोर्स यहाँ पर है 3, तो ऑर्डर तो इसका 3 हो गया। अब इसकी डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाले जो पार्ट है इनको इधर ले आना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, dx³ की पावर 2/3 बराबर हो जाएगा, देखिए ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3d²y/dx² -5dy/dx और -4, ये इधर आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब एक काम करेंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो बोथ साइड अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा क्यूब। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसका क्यूब खोलेंगे तो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म आएगी जो कि मतलब कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के टर्म में। ठीक, तो यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये है आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 2 है। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। ठीक हो गया, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न, यहां पर आप फिर से वही पैटर्न देखेंगे, d²y/dx² की पावर 2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बराबर है x sin d²y/dx²। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोस्तों इसमें कितना है, 2 है। ठीक है, और लेकिन इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये आ गया है sin d²y/dx²। तो इसको आप एक कंप्लीट पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्योंकि इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए y बराबर है px प्लस a² p² प्लस b², एक्चुअली p की वैल्यू क्या है, dy/dx। तो अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है स्क्वायर रूट, तो पहले आपको स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, y - px, इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे, बराबर हो जाएगा √a² p² प्लस b²। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y - px का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² p² प्लस b²। नाउ क्लियरली देख सकते हैं कि p की जगह पे अगर dy/dx रखेंगे तो एक्चुअली जो इसका ऑर्डर है दोस्तों वो कितना है, 1 है क्लियरली। और इसकी पावर दोस्तों कितनी दिख रही है, हाईएस्ट यहाँ पर 2 दिख रही है, यहाँ पर से भी आप करेंगे तो हाईएस्ट 2 ही आएगी। ठीक है, तो यानी कि जो दोस्तों जो इसकी डिग्री है वो एक्चुअली कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2। इस तरह से दोस्तों आप आसानी से इनके ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ और चीजें, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगर आप मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इक्वेशन नॉन लीनियर है, लीनियर है। इसमें दोस्तों काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। ऑर्डर एंड डिग्री तो हम आपको बता चुके हैं, अभी ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड और भी कई चीजें बताएंगे जो कि बेसिक से थोड़ा ऊपर है और आपको अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। देखिए सबसे पहले लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए आप ध्यान से रखना, P0 dny/dxn प्लस P1 dn-1y dx की पावर n-1 प्लस P2, ये हो जाएगा dn-2y अपॉन dxn-2 एंड सो ऑन, यहां पर तक लास्ट में आ जाएगा pny बराबर 0। दोस्तों जो इस टाइप की फॉर्म में लिखी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अदरवाइज वो क्या कहलाती है, नॉन लीनियर कहलाती है। जहां पर ध्यान रखना कि जो P0 P1 से लेकर P2 है से लेकर Pn है दोस्तों, ये या तो कांस्टेंट होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे, ठीक है, और या फिर दोस्तों ये होंगे फंक्शन ऑफ x। ठीक है, x यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जबकि जो y है दोस्तों वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक हो गया, तो इस टाइप की फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो वो क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है कि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए यहां से एक चीज तो क्लियर है, देखिए कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कौन सी नहीं है, इसके बारे में आपको क्लियरली बता दूं। देखिए नॉन लीनियर, अगर आपको पता लगाना है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है तो वहां पर क्या क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। अगर डिग्री ग्रेटर देन 1 है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सबकी डिग्री कितनी है, 1 है। इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ऑर्डर कितना है दोस्तों इसका, n, लेकिन डिग्री कितनी है, 1। ठीक है, तो अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है तो वो क्या होगी, नॉन लीनियर है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना कि जो मैं आपका चीज बता रहा हूं बहुत इजीली यहां से पहचान लोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है कि उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर कौन है दोस्तों, y है। ठीक है, अगर इसका एक्सपोनेंट
अगर इसका एक्सपोनेंट ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो भी क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। यानी कि अगर मैं कहता हूं y बराबर एफ एक्स, ठीक है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें y स्क्वायर, y क्यूब, y की पावर 4 इस टाइप का अगर दिखाई देता है तो भी दोस्तों ये क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। यानी कि y की पावर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तीसरी चीज, अगर दोस्तों एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दिखाई दे, यानी कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कहीं पर दिखाई दे, तो भी दोस्तों वो क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। ठीक हो गया। ये 3 आप फैक्ट्स को ध्यान में रखना। सबसे पहली बात, अगर डिग्री 1 है, 1 से ज्यादा है, तो भी नॉन लीनियर होगी। अगर y की पावर में 2, 3, 4 यानी कि y की पावर 1 से ज्यादा दिखाई देता है, तो भी क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, मतलब तो भी क्या होगी दोस्तों, वो नॉन लीनियर होगी। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो भी दोस्तों क्या होगा, वो नॉन लीनियर होगी। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि भाई वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो होना ही नहीं चाहिए, तो वो नॉन लीनियर नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, इसको आपको क्लियर हो जाए। अब दोस्तों मैंने आपके सामने 4 एग्जांपल रखे हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी इक्वेशन नॉन लीनियर है, कौन सी लीनियर है। तो देखिए पहली इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन यहां पर इसकी डिग्री दोस्तों कितनी है, 2 है। ठीक है, डिग्री इसकी 2 है, ऑर्डर कितना है, 3। क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा हो गई तो ऑफ कोर्स ये क्या है, नॉन लीनियर। तो ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है और ऑर्डर कितना है दोस्तों, इसका 3 है। ठीक हो गया। अब देखते हैं दूसरी वाली इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोस्तों कितना है, 2 है। डिग्री दोस्तों इसकी कितनी है, 1 है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जो एक्सपोनेंट है, जो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसकी पावर भी दोस्तों क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी दोस्तों क्या है कि ये आपकी क्या हो जाती है, नॉन लीनियर। देखिए जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स का भी क्या होना चाहिए, आपकी जो dy बाई डी एक्स है या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है, डिग्री तो एक्चुअली 1 होनी चाहिए, लेकिन जो आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनका भी पावर आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्लियरली है ये भी आपकी क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका ऑर्डर 2 है और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए dx से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 0। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर तो कितना है, 1, डिग्री भी कितनी है, 1। ठीक है, लेकिन यहां पर हो गया ये डिपेंडेंट वेरिएबल है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो अगेन ये क्या हो गई, नॉन लीनियर हो गई। ठीक है, ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है। ठीक है, एक्सपोनेंट डी वाई बाई डी एक्स के जो एक्सपोनेंट है वो भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर दोस्तों ये क्या है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल को उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये भी दोस्तों क्या बन जाएगी, एक नॉन लीनियर बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी वाली इक्वेशन। तीसरी वाली में दोस्तों क्या है, ऑर्डर कितना है इसका, 2, डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर देखिए बिल्कुल वही वाली फॉर्म में है। ठीक, एक्सपोनेंट की पावर यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं 1 है, इसकी पावर भी 1 है, y की पावर 1 है, y का प्रोडक्ट डी वाई बाई डी एक्स से नहीं है, और ये जो देखिए ये वही वाली फॉर्म है। ये अगर p0 मानो, इसको p1 मानो, इसको p2 मानो, बराबर q मानो, तो ये या तो कांस्टेंट है, या तो एक कांस्टेंट है, या तो एक फंक्शन है x के। तो क्लियरली है दोस्तों ये आपकी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 2 है और डिग्री कितनी है, 1 है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए। मैं फिर से आपको रूल बता देता हूं। सबसे पहले कि जो इसकी डिग्री है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो नॉन लीनियर है। ठीक है, दूसरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर अगर ग्रेटर देन 1 है तो नॉन लीनियर है। तीसरा क्या है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y की पावर अगर ग्रेटर देन 1 है तो नॉन लीनियर है। चौथा चीज है कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो तो भी दोस्तों क्या है, नॉन लीनियर है। इनको छोड़ के बाकी चीजें होती हैं तो क्या होती है, नॉन लीनियर है। तो ये 4 चीजें याद रखना, लीनियर और नॉन लीनियर। दोस्तों इस पर रिलेटेड भी आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम थोड़ा डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के। देखिए कभी कभार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अभी तो हो क्या रहा था कि हमारे पास
सिंपली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी और अभी हमें क्या करना पड़ा था, उसका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना हो रहा था, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दी हो, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ना दी हो और आपसे पूछा जाए कि उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। तो ऐसे में दो स्टेप बनते हैं। देखिए पहला स्टेप तो अभी तक आपका छूट रहा था। पहले आपको क्या होती थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती थी और आपको क्या निकालना था, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना होता था, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री आपको निकालना पड़ रहा था, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक। अभी आपका क्या होगा कि एक स्टेप और बढ़ जाएगा। एक स्टेप और क्या बढ़ जाएगा कि भाई आपको पहले खाली इक्वेशन दी होगी, उससे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगा, देन आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्मार्टली काम कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका मैं आपको एक रूल बताऊंगा, उस रूल को आप ध्यान में रखेंगे कि पहला जो रूल है दोस्तों, आप ध्यान में रखेंगे कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, स्वैच्छिक, ठीक है। तो जितने भी वहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। पहले तो आप इस रूल को याद कर लो। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपके पास कोई कर्व की इक्वेशन है, मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है y बराबर a e की पावर x, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोस्तों जो a है ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहां से दोस्तों क्लियर है, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो अगर आपके पास ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि y बराबर a की पावर x की डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो आप सिंपली बोल देंगे क्योंकि यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 1 है, तो इसका ऑर्डर पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं काम करता हूँ, उसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, dy बाई dx बराबर हो जाएगा, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, a e की पावर x। नाउ एज वी नो दैट a e की पावर x एक्चुअली क्या है, y है, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियरली देख सकते हैं इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री भी कितनी है, 1 है, ठीक है। लेकिन डिग्री निकालने वाली बात आएगी तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उसका तो कोई भी सॉल्यूशन यहां पर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ऑर्डर को आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। अब हमसे कोई बोलता है कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1 है, 2 है। तो यानी कि यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, mx, सॉरी इसका आप डिफरेंशिएशन करिए 1 का, तो आप इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, m आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, c का हो जाएगा 0। अगेन आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको आगे सिखाऊंगा भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। अभी दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं सिर्फ आपको ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताना सिखा रहा हूं। ये बनाना कैसे है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कन्वर्ट की जाती है, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को तब जाके मैं आपको इसको बताऊंगा। फिलहाल आप देख लीजिए, हमें करना क्या होता है, एम और सी को क्या होता है, एनवेलप करना होता है, यानी कि यहाँ से हटाना होता है। तो आप देख सकते हैं डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर बराबर 0, y बराबर mx प्लस सी, यानी कि स्ट्रेट लाइन की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, 2 है, वो तो हमने निकाल दिया। और डिग्री भी दोस्तों इसकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। तो डिग्री निकालने के लिए तो कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, लेकिन आप ऑर्डर को आसानी से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की मदद से निकाल सकते हो। तो ऐसे ही अगर दोस्तों अगर किसी आपको कोई इक्वेशन दी है किसी कर्व की, अगर उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर भी कितना होगा दोस्तों, n हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिग्री निकालने के लिए तो फिर आपको उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके सामने एक एग्जांपल लिया है मैंने, y स्क्वायर बराबर है ma स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। आपको इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकालनी है। तो ऑर्डर तो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिग्री निकालने के लिए आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। 2y बाई dy बाई dx, यानी कि आपको उसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू m, ठीक है भाई। डिफरेंशिएशन करना सभी को आता है। यहाँ से इसको यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, y dy बाई dx बराबर हो जाएगा माइनस mx, ठीक है। अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा y डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इंटू dy बाई dx, ठीक है भाई। यहाँ पर हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, बराबर हो गया माइनस m, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा भाई y
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस एम। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो माइनस एम है आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए और एम है। यहाँ पर हमें करना क्या होता है, ए और एम को एलिमिनेट करना होता है। अगर आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपने माइनस एम की जगह पर ये जो माइनस एम है यहाँ पर इसकी जगह पे इसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हो जाएगा भाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एम की जगह पे हो जाएगा एक्स बाहर से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, ये पूरी इक्वेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म में है और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2 और इसकी जो पावर है वो कितनी 1 है, तो एक्चुअली जो इसकी डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। डिग्री यानी कितनी हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, डिग्री कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि ये प्योरली एक पॉलिनोमियल की फॉर्म है में है dy बाई dx की फॉर्म में। देखिए दोस्तों आपके पास इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉनिक्स हुज सेंटर्स लाइज एट द ओरिजिन इज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक्चुअली क्या होना चाहिए, आपको जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए कि ऑल कॉनिक्स हुज सेंटर लाई एट द ओरिजिन। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है दोस्तों वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 1। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। और कोई बात नहीं, हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, सारी इक्वेशन के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 1, ये आपकी क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है ऑल कॉनिक जिसके सेंटर कहाँ पर लाई करते हैं, ओरिजिन पर लाई करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट। ठीक, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 क्लियरली है कि यहाँ पर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और जब 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो यानी इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स जो इसका ऑर्डर है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो आपके सामने अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसका ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, द डी ऑफ ऑल कॉनिक्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉनिक्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज ऑफ ऑर्डर। आपको फिर से आपको इसकी जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसकी इक्वेशन दोस्तों क्या होती है, ये होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1 ये जनरल इक्वेशन होती है ऑल कॉनिक्स की जिनकी एक्सिस कोइंसाइड करती है विद द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इनकी एक्सिस कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पर ही होती है। ठीक है, इनकी एक्सिस कहां पर होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही होती है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपकी एक्स और वाई है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये एक सर्किल है, सर्किल भी कॉनिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक्सिस है, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस है, वो आपकी क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही है, मतलब कि इसके ओरिजिन से ही पास होती है। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉनिक्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं, ये आपकी एक्सिस है, देखिए आपका सर्किल है, इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, अब देखिए ये है जिस दूसरा सर्किल ये, ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी अगर हम एक्सिस निकालेंगे तो ये और ये कोइंसाइड नहीं करती, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोइंसाइड नहीं करी, इसकी एक्स एक्सिस और इसकी वाई एक्सिस अलग है। ठीक है, तो यानी कि जो इनका सेंटर है, अब अगर सर्किल का सेंटर देखें तो वो कहां पर लाई करेगा, ओरिजिन पे, तो उसकी आपने निकाली, तो होती क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इसमें h वाला पार्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके जो इसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है दोस्तों कितने हैं, 2 हैं, a और b, तो यानी कि जो इसका ऑर्डर है वो भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 2 बार इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर इसके बाद इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री निकालना आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट लगे तो पूछ लेना क्वेश्चन में, लेकिन मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको सारे तरीके से कॉन्सेप्ट बता दिए जाएं। हालांकि ऑर्डर एंड डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन से इतना ही आएगा, और लेकिन जो आपका अगर आप मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन चुनेंगे तो वहां पर तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अच्छा खासा पार्ट है, वहां पर आपको पढ़ाएंगे। ये मैंने दोस्तों आपको जो बताया है टॉपिक, ये 30% वाला जो कॉमन सिलेबस है उसके हिसाब से बताया कि उसके हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और इतने ही लेवल का अगर आएगा तो मुख्य आरक्षी परीक्षा में भी आएगा, हेड कांस्टेबल में भी इतने लेवल के ही प्रश्न आ सकते हैं, इससे ऊपर का लेवल नहीं जाएगा।
आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और एक सूचना दोस्तों कि अब जो अगली वीडियो आएगी वो 16 को आएगी, ठीक है, क्योंकि अब मैं भी दोस्तों इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हूँ, तो मैं अब फिलहाल 13, 14, 15 को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी अब आउटसाइड जाऊंगा, मुझे भी इलेक्शन ड्यूटी करनी है, तो उस कारण से मैं भी व्यस्त रहूंगा। तो अब दोस्तों जो अगली वीडियो आएगी वो 16 को आएगी। तब तक आप दोस्तों अपनी प्रिपरेशन करें, थोड़ा पढ़ाई कर लें, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 16 को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।